नमस्कार दोस्तों, आप सभी का AKS न्यूज़ 27 पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की नई योजनाएं व नई घोषणाएं। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान सरकार का जैसे बजट पेश हो चुका है और इस बजट में सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं व नई घोषणाएं की हैं। साथियों, सरकार की जो नई योजनाएं हैं वो कब से शुरू होने वाली हैं, ये नई घोषणाएं कब से शुरू होने वाली हैं, इन सब की जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। साथ में साथियों, आपको जैसे हम बताने वाले हैं कि केंद्र सरकार का बजट भी बहुत जल्द आने वाला है। इसके बारे में भी हम केंद्र सरकार का जो बजट है उससे भी आम जन को बहुत सी उम्मीदें हैं। सरकार इस बजट में कितना क्या करने वाली है, इन सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पे आप नए हैं तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य दोस्तों तक भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, हम सरकार की जो भी नई योजनाएं हैं, नई वैकेंसी हैं, सभी की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, आप इस चैनल पर देश भर की जो भी नई जानकारियाँ होती हैं, नई योजनाएँ होती हैं, नई वैकेंसी होती हैं, सभी की जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। आप चैनल से जुड़े रहें। जैसे कि आज हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की जो नई योजनाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उन सब के बारे में। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। बिजली फ्री योजना में अब सभी को 78,000 मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बिजली फ्री है और इसमें आप सभी को 78,000 रुपये मिलने वाले हैं। कैसे आप ये राशि प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथियों, मजदूर पेंशन योजना में 2,000 रुपये प्रति माह। बिल्कुल दोस्तों, मजदूरों को पेंशन में योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो साथियों वीडियो पर अंत तक बने रहे। PM सूर्य घर योजना साथियों शुरू हो चुकी है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहें। पेंशन में बढ़ोतरी, बिल्कुल दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी है और 2,500 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल, इंटरनेट डाटा में अब बढ़ोतरी होगी। साथियों, स्वरोजगार के लिए 10 लाख का लोन। बिल्कुल साथियों, ये सरकार की नई योजनाएं हैं। KCC लोन माफ, 7 चीज़ें बिल्कुल फ्री में। साथियों, इन सब की जानकारी के लिए अब वीडियो पर एंड तक बने रहें। 2024 में सोलर पैनल की लागत क्या है साथियों, जैसे देखते हैं कि सरकारी ये योजना है। भारतीय अपने घरों पर सस्ते या मुफ्त में सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनलों का उपयोग करके बिजली के लिए भुगतान करना बंद करें। बिल्कुल साथियों, अब आप ये बिजली फ्री प्राप्त कर सकते हैं और सरकार इसे आपको एक प्रकार से सब्सिडी भी दे रही है। जैसे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। साथियों, हाँ बिल्कुल दोस्तों, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जैसे कि हम इसके बारे में देखते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जैसे कि बात करेंगे 13/2/2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। योजना की जैसे बात करते हो, प्रति माह 300 यूनिट की खपत वाले 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत भारत सरकार में जैसे 75,021 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। योजना की जैसे बात करें तो योजना के अंतर्गत जो भी घरेलू उपभोक्ताओं के सोलर रूफटॉप लगवाने पर अधिकतम 78,000 तक सब्सिडी का प्रावधान है। तथा सब्सिडी की बात करें हम आगे जैसे राशि सीधे आवेदक को अपने बैंक खाते में प्राप्त होगी। बिल्कुल, ये जो राशि है 78,000 की सब्सिडी का जो प्रावधान है और सब्सिडी की जो राशि है सीधे जो आवेदक है उसके खाते में आएगी। साथियों, जो भी रियायती दरों पर बैंक से ऋण के लिए पोर्टल ऐप पर प्राप्त लिंक है और लिंक से आप आवेदन कर सकते हैं। आसानी से ये आप ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, PM सूर्य घर योजना में आप अपने आवेदन कर सकते हैं। आगे जैसे हम बात करते हैं, राजस्थान पुलिस सेवा में संशोधन किया गया है। साथियों, और राजस्थान पुलिस में जैसे हम बात करने वाले हैं 5500 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा।
ओबीसी में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल में शिथिलता वाले प्रावधान को हटाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, 5 साल में जो शिथिलता वाला प्रावधान था उसको हटाया गया है और 16 अप्रैल 2021 से इस प्रावधान को हटाया गया है। बिल्कुल, जो कार्मिक विभाग ने जारी किया था उस आदेश को। जैसे आगे बात करते हैं, क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना। बिल्कुल दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीय योजना है। बिल्कुल दोस्तों, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के जरिए पहचान दी जाएगी और पहली बार में 18 पारंपरिक व्यवसायों को सरकार ने इसमें शामिल किया है। साथियों, 18 जो पारंपरिक व्यवसाय हैं उनमें आप सभी को पता है, दर्जी है, मोची है, लोहार है, सुनार है, माली है आदि। ये प्रकार के जो 18 व्यावसायिक लोग हैं उन सबको शामिल किया गया है और सरकार की एक मंशा है, इन कारीगरों को, शिल्पकारों को एक प्रकार से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में इनको आईडी दिया जाएगा, एक प्रकार से इनकी पहचान होगी। 5% रियायती पर ब्याज दर के साथ में 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ऐसे इनको सहायता राशि दी जाएगी। साथियों, जैसे कि बात करें किस्तों के बारे में, ये पहली किस्त आएगी 1 लाख रुपए की, दूसरी किस्त आएगी 2 लाख रुपए की तक का ये ऋण की सहायता इन्हें मिलेगी। साथियों, सरकार इन्हें प्रोत्साहित और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। आगे जैसे हम बात करें, कारीगरों और शिल्पकारों को मिल रहा है सहयोग। बिल्कुल साथियों, जैसे इनको सहयोग कैसे क्या मिलने वाला है वो भी देखिए। पीएम विश्वकर्मा का जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को जैसे अपने जो उत्पादकों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक प्रकार से पहल की है। पीएम विश्वकर्मा जो कौशल है उसमें सम्मान, पीएम विकास जैसे योजना है, इस योजना की शुरुआत की है सरकार ने और इस योजना में न केवल वित्तीय सहायता देगी बल्कि साथ ही उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीकी तक पहुंच भी प्रदान करेगी। बिल्कुल साथियों, इन्हें बहुत आगे बढ़ाने का सरकार का एक प्रकार से उद्देश्य है। इस योजना में SC, ST, OBC, महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। बिल्कुल साथियों, जो भी SC की, ST और OBC की जो महिलाएं हैं, कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बहुत लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, जैसे आगे हम बात करते हैं, मीठा जहर इसे कहते हैं। बिल्कुल साथियों, जैसे देखिए हम डाटा की बात करते हैं, सबसे पहले जियो डाटा पहली बार फ्री मिला था। बिल्कुल साथियों, उसके बाद में 99 रुपये का, फिर ये बढ़ करके 49 रुपये का था, फिर बढ़ करके 99 का हो गया और बाद में 149 रुपये का हो गया, फिर अब 199 और अब 199 के बाद में ये हो गया 249 का और 249 से भी बढ़ कर के 299 और 299 से बढ़कर ये 399, 499, 599 और 699 और अब ये हो गया है 720। सिर्फ 5 साल में 49 रुपये से बढ़कर के यानी 720 रुपये हो गया। बिल्कुल 720 हो गया और 1400% इसमें बढ़ोतरी हुई है। साथियों, इसे कहते हैं निजीकरण या तानाशाही। साथियों, आगे जैसे हम बात करते हैं, 23 जुलाई को वित्त मंत्री लोकसभा में पेश कर सकती है बजट। बिल्कुल साथियों, ये पेश कर सकती है 2024-25 का ये बजट है और इस बजट में जैसे कि हम बात कर सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जैसे कि 23-24 का बजट पेश कर सकती है और इस बजट में तमाम उम्मीदें हैं, आम जनता की उम्मीदें हैं और जैसे युवाओं की जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करने का, महंगाई को कम करने का, टैक्स के बोझ कम करने का, ऐसे सरकार बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। आगे जैसे बात करते हैं मुद्रा बैंक के बारे में, तो साथियों मुद्रा बैंक के बारे में देखते हैं हम कि मुद्रा बैंक में कैसे क्या हमें लाभ मिलने वाला है। आज़ादी के बाद में जैसे इनफॉर्मल सेक्टर से को सहायता प्रदान करने के लिए कोई ठोस व्यवसाय नहीं की गई है साथियों
और जैसे आगे हम बात करते हैं तो आज 5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय इकाइयों के माध्यम से जैसे 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से अधिकांश जो व्यापार हैं, इकाइयां हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, इनसे संबंधित लोगों को के द्वारा ये संचालित है। बिल्कुल साथियों, इनके द्वारा ये संचालित है। ऐसे में जैसे केवल 4% इकाइयों को संस्थागत वित्तीय सहायता इसमें प्रदान सहायता मिलती है। साथियों आगे जैसे बात करते हैं तो मुद्रा बैंक सभी लघु जो वित्त संस्थान हैं उनको MFI को विनियमित करेगा और उन्हें पुनः वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आगे जैसे बात करते हैं मुद्रा बैंक राज्य स्तर को ऑर्डिनेटर के साथ मिलकर के छोटे लघु व्यवसायिक उद्यमी को लास्ट माइल फाइनेंसर को वित्तीय सहायता भी ये प्रदान करेगा। और जैसे बात करते हैं मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों के लिए लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी का एक अच्छा आर्टिफिक्चर ये तैयार करेगा। बिल्कुल साथियों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इससे मुद्रा बैंक से प्रत्येक व्यक्ति को, आमजन को बहुत सा लाभ मिलने वाला है। मुद्रा लोन में क्या योग्यता की क्या क्या शर्तें हैं, इन शर्तों के बारे में देखिए साथियों। जैसे कि इनके बारे में बात करते हैं, उम्र, इसमें आयु कितनी है, 18 से 65 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। राशि 10 लाख तक आपको ये मिलने वाली है। योग्य व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति स्टार्टअप, छोटे वेंडर, दुकानदार, रिटेलर, निर्माण उद्योग और MSME आदि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। योग्य एंटरप्राइज जैसे प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक व्यक्ति मालिकाना वाली कंपनी और पार्टनरशिप, LLP और NGO, ट्रस्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि लिया जा सकता है। व्यापार सेवा क्षेत्र से आदि से इनमें सहायता। जैसे कि आगे हम बात करते हैं इसमें जो भी व्यापार, सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और व्यवसायों का द्वारा जिनका कृषि से संबंध ना हो वो इसका प्रकार से इसमें अपना फ़ायदा ले सकते हैं। आवेदक आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी बैंक के साथ में जिसका डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड ना हो, आप उस बैंक के द्वारा ये मुद्रा लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने इस लोन का फ़ायदा नहीं लिया तो आप लोन का फ़ायदा अवश्य लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। आगे जैसे हम बात करते हैं साथियों, वीडियो पर एंड तक बने रहें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में डिटेल से जैसे बात करते हैं, न्यूनतम इसमें 1000 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि थी। अब जैसे कि हम बात करते हैं इसमें जो पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना और लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें सरकार ने जैसे पहले जो राशि दी जाती थी, अब जो राशि है इसमें सरकार ने एक प्रकार से बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की जैसे बात करें कि महिला की उम्र अगर 55 साल है तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं और पुरुष की आयु 58 वर्ष है तो वह पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे जो भी पुरुष व महिला, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है और वृद्ध महिला की उम्र 55 वर्ष है। अगर आपके घर में जो भी महिलाएं 55 साल की हैं और पुरुष 58 साल के हैं तो उन्हें भी आप वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलवाएं और जो भी विकलांग हैं उन्हें भी पेंशन का लाभ आप अवश्य दिलवाएं। साथियों, जैसे कि इस पेंशन में जैसे सरकार के द्वारा पहले 1000 रुपये की ये सहायता राशि दी जाती थी, अब ये राशि बढ़ा करके 15% इसमें राशि बढ़ा करके 1150 रुपये ये राशि कर दी गई है। साथियों, जैसे कि सालाना अब इसमें हर साल 10% इसमें पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जैसे बात करते हैं 55 वर्ष से कम आयु के जो लाभार्थी हैं उनको 1000 रुपये की सहायता राशि जैसे दी जाती है, अब 1250 रुपये इसमें कर दिया गया है। आगे जैसे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। साथियों बिल्कुल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करते हैं तो वार्षिक प्रीमियम सिर्फ इसमें 330 रुपये में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है। बिल्कुल साथियों, इसमें 330 रुपये में 2 लाख का जीवन बीमा है, जिसमें आप जो कि समस्त बचत बैंक खाता धारकों के लिए जिनकी आयु इसमें 18 से 50 वर्ष है उनके लिए ये प्रावधान है। और आपके परिवार को ये सहायता राशि, बीमा राशि मिल सकती है। बीमा की अवधि 1 जून 31 मई तक इसकी अवधि थी साथियों, अब इसकी अवधि और बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जैसे बात करते तो इसमें 12 रुपये का प्रीमियम है, में 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा है साथियों। इसमें जैसे कि समस्त बचत बैंक खाता धारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें बीमा में दुर्घटना बीमा जनित है साथियों इसमें, और इसमें आप ये सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस बीमा की जो अवधि है ये अवधि 1 जून से 31 मई है साथियों, और अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो साथियों आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आगे जैसे हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल शुरू कब तक होने वाला है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं साथियों। तो खाद्य सुरक्षा पोर्टल के बारे में हमें बहुत सा इंतज़ार, अब वो इंतजार की घड़ी ख़त्म होने वाली है साथियों। जैसे कि हम बात करने वाले हैं कब तक इसका पोर्टल खुलने वाला है साथियों, आपको बता दें कि इसका पोर्टल वर्तमान में राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल इसी महीने में शुरू हो जाएगा सभी ज़िलों में। बाकी कुछ ज़िलों की जैसे हम बात करते हैं तो साथ ही राजस्थान में अभी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है कुछ ज़िलों में अभी इसका पोर्टल खुला हुआ है साथियों। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सालों से, पिछले सालों से 2-3 सालों से इसका पोर्टल बंद है, जिससे लाखों लोग परेशान हैं और वो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो साथियों वर्तमान में इस योजना का लाभ आप अवश्य लें, और खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल अभी चालू है। आप अपने खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन लगाएं, अपनी पंचायत में जाएं, अपना आवेदन लगाएं और इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लें साथियों। ये इस वीडियो पर आपको जो जानकारी मिली है आपको कैसी जानकारी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं साथियों। मैं ऐसी नई जानकारी लाता हूं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।